आज के इस वीडियो में पीबीएस ईयर के क्वेश्चंस के पार्ट 4 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल हैव ओड यूनिट डिजिट? निम्नलिखित में से कौन सा विषम इकाई अंक होगा? यहाँ पे यूनिट डिजिट का बात हुआ है। तो देखिए 52 का होल स्क्वायर मीन्स दैट अगर हम 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो 2 का होल स्क्वायर जो है ये 4 होता है। तो यूनिट डिजिट क्या है? ये 4 आ गया। तो 4 क्या है? तो 4 जो है ये इबे नंबर है। उसके बाद अब इसे देखेंगे तो यहाँ पे ये 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? तो 36 होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या निकल के आया? तो 6 निकल के आया, जो कि 6 क्या है? तो सम संख्या है, यानी इबे नंबर है। उसके बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे 57 का होल स्क्वायर मीन्स दैट कि 7 का हमें होल स्क्वायर करना है। तो 7 का वर्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 49। और ये 49 में यूनिट डिजिट क्या है? तो ये 9 है। तो 9 क्या है? तो 9 जो है ये ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 52 का वर्ग यानी 52 का स्क्वायर एंड 53 का स्क्वायर? यानी कितनी प्राकृतिक संख्या जो 52 का वर्ग और 53 का वर्ग के बीच में आता है? तो इसे इस प्रकार करेंगे, 53 का वर्ग माइनस 52 का वर्ग। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपको यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो ये हो जाएगा 53 प्लस 52, ये हो गया ए प्लस बी। उसके बाद फिर ए माइनस बी यानी 53 माइनस 52। तो अब इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, उसके बाद 5 और 5 10, तो ये 105 हो गया। उसके बाद इनटू, अब 53 में से 52 गया तो ये 1 आ जाएगा। तो जब 105 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये 105 हो जाएगा। तो देखिए 52 का वर्ग और 53 का वर्ग के बीच में हमें क्या निकालना है? तो हमें नेचुरल नंबर निकालना है, यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो ये कितना निकल के आया? तो ये 105 निकल के आया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 105 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? ये 104 हो जाएगा। तो 52 का स्क्वायर और 53 का स्क्वायर के बीच में 104 प्राकृतिक संख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट डिजिट इन क्यूब ऑफ 143 इज, यानी 143 के घन में इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए ये 143 है, तो इसका हमें क्यूब निकालना है। तो इसका इकाई अंक का बात किया जा रहा है, तो हमें ये पूरे का नहीं करना है क्यूब, हम सिर्फ 3 का कर देंगे। तो जब आप 3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3, तो ये 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये 27 निकल के आया। अब पूछा गया है कि यूनिट डिजिट हमें बताना है। क्या बताना है? यूनिट डिजिट बताना है। तो देखिए तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब? आपको परफेक्ट क्यूब बताना है। निम्नलिखित संख्या में से कौन सा एक पूर्ण घन है? तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से हमें फाइंड करना है कि कौन सा पूर्ण घन होगा, यानी कि कौन सा परफेक्ट क्यूब होगा। तो देखिए इन सभी को आपको क्या करना है? तो इन सभी का आपको घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए ऑप्शन डी को देखेंगे तो ये 1331 है, तो 1331 का घनमूल निकाल दीजिए, यानी कि क्यूब रूट निकाल दीजिए। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 11 गुना 11 गुना 11। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या निकल के आया? तो 1331 का जो है घनमूल क्या निकल के आया? तो ये 11 निकल के आया। जब आप 11 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 11 का क्यूब जो है ये 1331 है। तो 1331 क्या हो गया? ये हो गया आपका परफेक्ट क्यूब हो गया। क्या हो गया? परफेक्ट क्यूब हो गया, यानी कि पूर्ण घन हो गया। क्या हो गया? पूर्ण घन हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ क्यूब रूट 0.000125 इक्वल टू x, देन x इक्वल टू व्हाट?
तो देखिए आपको 0.000125 का घनमूल निकालना है, ठीक है, और जो कि x के बराबर है। तो x का मान क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका देखिए, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है 0.000125। तो आप जानते हैं कि 125 जो है 125 जो है ये किसका घन है? तो ये 5 का घन होता है। क्या होता है? ये 5 का घन जो है 125 होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप इसको किस प्रकार लिख देंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना अंक है? तो 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6। तो आप इसे कुछ इस प्रकार लिख देंगे 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सभी में पॉइंट के बाद दो दो अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है और यहाँ भी 2 अंक है। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? तो इसका घनमूल जो है आप यहाँ पे देखेंगे ये 3 का पेयर हो रहा है। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 0.00125 का घनमूल हो जाएगा 0.05। क्या हो जाएगा? 0.05। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका को देखिए 0.00125। अब इसका घनमूल देखिए किस तरीके से निकालते हैं। तो इसे आप इस तरीके से लिख देंगे, और ये कितना है? तो 125 है, ठीक है, और ये पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 अंक है पॉइंट के बाद, तो 1 लिख के आप 6 जीरो लगा देंगे। ये हो गया। अब आप इन सभी का क्या करना है? तो आपको घनमूल निकालना है सेपरेट। देखिए तो आप इसे कुछ इस प्रकार लिख देंगे 125 बट्टे 160। अब इसका आप घनमूल निकाल दीजिए। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका घनमूल हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5 बट्टे, और ये हो जाएगा 100 गुने 100 गुने 100। तो आप देखेंगे कि ये पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 बट्टे 100। क्या हो जाएगा? 5 बट्टे 100। जब आप इसे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।